नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक लाइव। आज के दमदार सौदे में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत देवगन और आज बाजार पे संकेत जो है वो पॉजिटिव है। एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि तेजी के साथ शुरुआत होगी। तेजी कितनी टिकाऊ होगी ये बताने के लिए संदीप मट्टा जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर कल तो एकदम से ताबड़तोड़ बिकवाली हो गई थी। अच्छा, प्रॉब्लम पता है मार्केट में क्या है? वो ये कि ये चढ़ते धीरे धीरे, उतरते बड़ी स्पीड से, और कल फिर से एक पैनिक सिचुएशन बन गई थी। अब जिसकी हिम्मत होगी लेटर हाफ में खरीदने की इस लेवल पे 16,900 के लेवल पे, वो तो आज जीत गया। लेकिन उस जीत के बाद आज क्या करें? क्या यहां से और तेजी हो सकती है आज इंट्राडे में? गुड मॉर्निंग रजत जी। सर जहां तक मार्केट में तेजी की बात है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा। बेसिकली एक बॉक्स रेंज है जहां पर 16,800 16,775 से लेके 17,400 तक की रेंज अभी के डेटा को देखते हुए डिफाइन हो रही है। तो हाँ, आज एक गैप अप ओपनिंग मार्केट को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल देखें, लेकिन मुझे लगता है कि 17,180 17,190 वो लेवल है जहां के ऊपर एक गैप फिलिंग की एक्टिविटी फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो 17,170 से लेके 17,190 के लेवल पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सप्लाई जोन रहेगा। जब तक मार्केट 17,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है और वहां पर स्टे नहीं करता है, तब तक मुझे बहुत ऊपर के लेवल नजर नहीं आते हैं। तो आज के मार्केट को देखते हुए, क्योंकि 100-125 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग निफ्टी दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर कल किसी ने पोजीशन बनाया है तो 17,170 17,180 के लेवल पे एक बार अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की सोचे। 17,210 के ऊपर टिकने पे वापस नए पोजीशन ले सकते हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है और ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट का। तो बैंक निफ्टी फ्रंट सीट पर रहेगा, जो मार्केट को ड्राइव करेगा। और एसबीआई, एक्सिस बैंक और फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक भी मुझे लगता है कि वहां पर एक बाइंग इनिशिएट की जा रही है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो ये मार्केट को सपोर्ट करेगी। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, गिरा भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि यहां से अगर ड्राइव आया तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है सर, अगर आज पोजीशन बनानी हो? जैसे आप कह रहे हो कि बैंकिंग स्टॉक ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं एसएमए निफ्टी के स्टॉक्स के मुकाबले, एज एन पूरा इंडेक्स, तो फिर कहां तक जा सकता है? 36,082 की क्लोजिंग है प्रीवियस सेशन की। सर अगर हम डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करें तो 36,200 का जो लेवल है बैंक निफ्टी पे, वो एक मैक्सिमम पेन का एरिया है। तो 36,200 के लेवल को अगर वो क्रॉस करता है और उसके ऊपर स्टे करता है तो मुझे बहुत जल्दी 36,400 और उसके बाद में 36,700 से लेके 37,000 तक के लेवल दिखाई देते हैं। 37,000 बहुत आसानी से पार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ओआई पड़ा हुआ है कॉल राइटर्स का। तो 37,000 के आसपास अगर आपको मिलता है 36,700 से लेके 36,800 की रेंज में, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें। एक बार मार्केट अगर 37,100 की क्लोजिंग दे देता है, डेली क्लोजिंग अगर 37,100 की क्लोजिंग बन जाती है, तो मैं वहां पर बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा और मैं वहां से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखता हूं। पिछली बार जब मैं शो में आया था तब मैंने आपको बोला था कि एक बार अगर 37,000 मार्केट तोड़ता है तो हम बहुत जल्दी 36,000 के नीचे के लेवल देखेंगे, और विद इन 3 to 4 डेज हमने वो लेवल देखे हैं। उसी तरह से अगर 37,100 के लेवल के ऊपर की डेली क्लोजिंग आती है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहां से एक नई तेजी के लिए, ट्रेंड रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। अच्छा, तो संदीप जी फिर कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं सर? कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? अब पोजिशनली पूछूंगा सर, इंट्राडे तो हिम्मत है नहीं। सर पोजिशनली बात करें, और वैसे भी मार्केट में नजरिया जो है वो थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे रखना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्टॉक 5 साल के लिए ले रहा हूं, तो हो सकता है कि आपके पैसे 15 दिन के अंदर बन जाए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्टॉक 5 दिन के लिए ले रहा हूं, तो हो सकता है वो स्टॉक आपको 5 साल के लिए रखना पड़े। तो मार्केट के अंदर व्यू हमेशा पोजिशनल रखें, अपने कैपिटल को उस तरह से अलोकेट करें। तो आज जो मेरी पोजिशनल पिक है वो मुझे लगता है गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट लीडर है बहुत सारे सेगमेंट में, भले ही वो एनिमल फीड्स हो, या पाम ऑयल हो, या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो, या प्रोसेस फूड्स हो, या वेजिटेबल वाले बहुत सारे इनके मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, उस तरह के प्रोडक्ट हो, एग्री बिजनेसेस हो, ये इसमें एक मार्केट लीडर है। कंपनी एक साउंड मैनेजमेंट से ड्रिवन है। बिजनेस अभी आपको 17-18 रुपए के आसपास का ईपीएस प्रोवाइड कर रहा है। 28-29 के आसपास का इसका पी रेशियो और 16% के आसपास का इसका आरओआई है। मुझे लगता है कि गोदरेज एग्रोवेट यहां से बाय कर सकते हैं। इसके कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं, जैसे कल इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर एक एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है। तो उसका एक कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी, बिकॉज ये इंडिया के अंदर मोर देन 40% से ज्यादा पाम ऑयल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली ये। सेकेंड चीज, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सनफ्लावर ऑयल है
सनफ्लावर ऑयल की मेजर सप्लाई जो होती है वो रशिया यूक्रेन से होती है, विच इज रफली 80% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ कंजम्पशन। तो मुझे लगता है कि वो सप्लाई डिसरप्शन अभी कंटिन्यू रहेंगे, और उसमें वोकल फॉर लोकल एंड लोकल प्रेफरेंस में इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। हमारे यहाँ पे 6 से 7 महीने के आसपास का टारगेट है रफली 650 रुपए का, और इसके ऊपर आप 440 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 440 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट मार्केट के ऊपर इसको बाय करें, और ये काउंटर आपको रफली 25 से 30% के आसपास की गेंद बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में रफली 6 महीने के अंदर दे सकता है। अच्छा, तो 6 महीने की पिक है गोदरेज एग्रोवेट। अगर कोई डिप आए तब भी एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक है, इसको आप एक्यूमुलेट करते चले जाएं, और जो स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स बताए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और संदीप जी, दूसरी पिक को कौन सी होगी? तो सर 6 महीने ना, वैसे चलिए बाजार की स्थिति थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन 6 महीने का टाइम अक्सर ट्रेडर्स के पास तो होता नहीं है। वो तो फटाफट वाले स्टॉक्स में फटाफट पैसा बन जाए ऐसे ही सोचते हैं। तो एक उनकी भी जो उम्मीद है उसको भी पूरा करना अब इस तक का काम है। तो बताइए फिर शॉर्ट टर्म में क्या चढ़ेगा? तो सर शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल फ्लेवर के अंदर है, तो मुझे लगता है कि पीएसयू लीडर के साथ में हम यहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप एसबीआई को बाय कर सकते हैं। अभी 495 के आसपास का इसका लेवल चल रहा है, 495 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है इंट्राडे के अंदर ही आपको 405 505 506 के लेवल मिल जाए। थोड़ा सा इसमें अगर आप पोजिशनल नजरिया रखेंगे तो आपको ये 517 520 के लेवल दिखा सकता है। मुझे लगता है कि ये एक वीक के अंदर अंदर ये काउंटर मतलब आपको प्रॉफिटेबल दे सकता है। तो ये मेरा एक एक्सपायरी ट्रेड भी हो सकता है। अगर एक्सपायरी में अगर किसी कारण से नहीं चलता है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक 520 के टारगेट में इसमें एंटिसिपेट करता हूं। चलिए, तो 2 स्टॉक्स बता दिए गए हैं, एक है गोदरेज एग्रोवेट और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है शॉर्ट टर्म पिक, यहाँ पर निचले स्तरों से हो सकती है खरीदारी, इसको रखें रडार पर। और दूसरा है गोदरेज एग्रोवेट, थोड़ा लॉन्ग टर्म पिक है, 6 महीने की अवधि के हिसाब से अगर खरीदते हैं तो गोदरेज एग्रोवेट भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है। संदीप जी, कोई डिस्क्लेमर? सर ये जो स्टॉक्स शॉर्ट टर्म और इन्वेस्टमेंट पिक्स ये मैंने जो डिस्कस करी है वो हो सकता है हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में हो, या मेरी फैमिली या मेरी खुद की भी पर्सनल पोजीशन इसके अंदर हो सकती है। ओके, राइट। अब ना सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, और मार्केट्स अभी खुलने वाली हैं, उससे पहले बहुत ज्यादा सवाल हमसे व्यूअर्स पूछते चले जा रहे हैं। और देखिए, अगर आप भी बिस्तक के प्लेटफॉर्म पे अभी नए जुड़े हो तो तरीका ये है कि बिस्तक के यूट्यूब पेज पे जाके अपने सवाल जो है वो लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे तमाम सवालों को एड्रेस करने की। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो हमारे पास जरूर भेजें। और इसके अलावा आप तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तक ऐप पे कोई भी अगर आप सवाल पूछते हैं तो उसको भी हम एड्रेस जरूर करेंगे, और स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके तमाम सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस आपको दिलाएंगे। तो पहला सवाल जो है उसमें सवाल आ रहा है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे। अनिल प्रजापति जी पूछ रहे हैं आगे क्या हो सकता है स्टॉक का। इनफैक्ट रियल एस्टेट जो स्टॉक्स हैं वहां पर पिछले कुछ दिनों में उतनी अच्छी खरीदारी हो नहीं रही है। तो संदीप जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे आपको कैसा लग रहा है? सर काउंटर के अंदर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम अभी के डेटा को देखते हुए लग नहीं रहा है। मुझे लगता है 427 428 के आसपास का एक इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। हो सकता है ये 438 435 के लेवल के आसपास इसको टच करे और यहां से घूम जाए। अगर 438 के लेवल को टच करके यहां से घूमता है तो मैं इसके अंदर 500 रुपए तक के लेवल देखता हूं। अभी मेरे लिए नो ट्रेड जोन के अंदर है, बिकॉज ये किसी भी बैंड के को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि पहले इसके अंदर 435 का लेवल या 430 का लेवल आएगा, और उसके बाद में वहां से अगर रिबाउंड होता है तो ही मुझे इसके ऊपर के लेवल नजर आते हैं। अदरवाइज मेरे लिए ये अवॉइड कैटेगरी के अंदर है। अच्छा, तो 435 के आसपास आ जाए तो फिर से पोजीशंस बना सकते हैं। कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं। तो निचले स्रोत से अगर आपको दोबारा से खरीदारी का मौका मिले और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो एडवाइस नहीं होगी, ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 430 435 420 इस जोन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल जो है सर, वैसे LIC के IPO की ना अब बहुत ज्यादा बातें गर्म हो गई है। DRHP जो उन्होंने अपडेट कर रखा था उसको भी सेबी से मंजूरी मिल गई है। अब ये 4 मई को दस्तक देगा, यानी कि अगले महीने की शुरुआत में ही LIC का IPO आने जा रहा है। और आपसे भी कई क्लाइंट्स की बात होती होगी, प्राइस बैंड भी रिवाइज करने की बात है, तो क्या आप लुक्रेटिव हो जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी? सर LIC को लेके मेरे है ना थोड़े से मिक्स्ड व्यूज हैं। बहुत अच्छा ब्रांड है, हर एडल्ट ने और हर पेरेंट ने बेसिकली इसकी पॉलिसी ली हुई है, तो इसका कस्टमर बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, रिपीट कस्टमर है।
लेकिन जहां तक आईपीओ वाली बात है तो मुझे इस पे बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नजर नहीं आता है। और अगर आप देखें तो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसमें ऑल्ट्रेशन कर रही है। कभी वो बोलते हैं कि हम इतना परसेंट का ऑफलोड करेंगे, कभी बोलेंगे कि हम कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट के सिनारियो को देखते हुए गवर्नमेंट भी कॉशियस है कि वो उन्हें कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है इस काउंटर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि एक बार प्राइस आ जाए इसकी कि कितना ये प्राइसिंग दे रहे हैं, कितना इक्विटी ऑफलोड कर रहे हैं, उस समय की मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट अपने कौन से बैंड में है। अगर सपोज करिए कि मार्केट उस समय 18,000 18,300 के आसपास है निफ्टी, और उस समय अगर अपना आईपीओ अगर इनका आता है तो मैं वहां पर बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट फील नहीं करूंगा और ना अपने क्लाइंट्स को राय करूंगा कि आप इतने बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर लगाए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो सारे आईपीओ में भी करेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो उस समय ओवरऑल मार्केट की पोजिशनिंग को देखते हुए मैं ये एडवाइस करना ज्यादा सही समझूंगा कि उस समय कितना पैसा लगाना है। अभी हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर इस पे कोई कमेंट करना ज्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। अच्छा परना, ये हरभजन जी हैं। हरभजन जी है, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी पे इंट्राडे पे संदीप जी से स्ट्रैटेजी पूछ लीजिए कि इंट्राडे, वही बात है ना कि इंट्राडे की आदत है वो जाएगी नहीं। तो बैंक निफ्टी पे अगर स्ट्रिक्टली अब इंट्राडे बनाना हो आज गैप अप ओपनिंग के बाद, क्या लेवल्स हैं फिर से एक बार बता दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चार्ट कौन सा लगाऊं ये भी बता दीजिए, 15 मिनट का लगाऊं 5 मिनट का? सर आप 1 घंटे का चार्ट लगाइए बैंक निफ्टी के ऊपर। जी जी। तो सर बैंक निफ्टी मोमेंटम के अंदर है काउंटर, और आर्ली बेसिस के ऊपर देखें तो इसके अंदर पिछले 4-5 घंटे का पास डेटा जो है उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 36,500 तक के लेवल को दिखा सकता है। आप इस काउंटर के ऊपर 36,000 का स्टॉप लॉस लगाएं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। 36,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो काउंटर वीक हो जाएगा, और 36,500 तक ये काउंटर जा सकता है। 36,500 से लेके 36,700 तक ये बेसिकली नो ट्रेड जोन है, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। एक बार 36,700 क्रॉस करेगा तो मैं 37,100 तक के लेवल देखता हूं, लेकिन उसके ऊपर की उम्मीद मुझे अभी नजर नहीं आती। तो इंट्राडे बेसिस पे मैं उस काउंटर के ऊपर बुलिश हूं। बैंक निफ्टी आप आज के दिन आपको गेन दे सकता है, लेकिन 36,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है स्पॉट लेवल के ऊपर तो मेरी उसमें से निकल जाने की सलाह होगी। चलिए, तो फिर यानी कि पहले आप 36,500 के लक्ष्य के लिए बैंक निफ्टी को प्ले कीजिए। 36,500 एक हर्डल होगी, और नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाना है, देखिए पैसे तो खुलेगा ही ऊपर, पर जो टेक्निकल स्टॉप लॉस बैठता है वो 36,000 का ही बैठता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वही आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बैंकिंग स्टॉक्स फायर हो सकते हैं, तेजी आ सकती है उनमें, तो देखते हैं कि आप वहां पर आज कितना सपोर्ट कर पाते हैं वो निफ्टी को। निफ्टी का सर ऊपरी हर्डल क्या बताया था आपने, उस तरीके से अपनी स्क्रीन भी सेट करके रखेंगे कि निफ्टी ऊपर जाके कहां 17,100 17,150 कहां पर फंसेगा? सर निफ्टी का जो मैक्सिमम पेन एरिया आ रहा है वो करंटली आ रहा है 17,100। हालांकि आज खुलेगा उसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के ऊपर आज क्लोजिंग कहाँ देता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 17,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म बुल रन के अंदर है, लेकिन 17,170 से लेके 17,180 का जो लेवल है स्पॉट लेवल, वहां पर एक गैप फिलिंग एक्टिविटी के लिए मार्केट रुक सकता है, और वहां से एक सप्लाई बन सकती है। 17,210 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हम बहुत जल्दी मार्केट में 17,300 के लेवल देख सकते हैं। अगर मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूं तो 16,800 से लेके 17,450 तक का एक बॉक्स रेंज में निफ्टी के अंदर देखता हूं, जिसके ऊपर निकलने के ऊपर ही कोई ट्रेंड रिवर्सल की एक्टिविटी में एंटिसिपेट करने की कोशिश करूंगा। वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो कल एलन मस्क साहब ने कर दिया और ट्विटर को खरीद लिया ना, उसके बाद जिस तरीके की खरीदारी हुई है लोअर लेवल से, जो पलटे अमेरिकन मार्केट, कमाल कर दिया। 2% तो तेज हो गया निचले स्तर से नैस्डैक, उसके बाद डाउ जोन्स निचले स्तर से 2% से मिलता हुआ नजर आया। वो बात अलग है कि इस हफ्ते क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, एक दिन 1000 पॉइंट्स नीचे जाते हैं, फिर निचले स्तर से एक दिन 700 पॉइंट्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हाँ सेंटिमेंट तो हो गया पॉजिटिव। और इसी पे ही अभिषेक सिंह जी पूछ रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज में क्या करना चाहिए, 1092 पर बाय कर रखा है सर। ये HCL टेक्नोलॉजीज आईटी स्टॉक्स ने वैसे सरदर्द कर रखा है, लेकिन क्योंकि पिछले सेशन में आईटी स्टॉक्स चढ़े थे अमेरिका में और इनकी खरीद बिल्कुल 1092 के लेवल पे है, वहीं पर ही खड़ा है ये स्टॉक, ये तेज होगा क्या? सर आईटी मुझे लगता है कि एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन आईटी सारे सेक्टर्स में चलेगा, बिकॉज जो इंडस्ट्री के अंदर एट्रिशन का इम्पैक्ट आया है उसी इम्पैक्ट की वजह से सारी इंडस्ट्री के प्लेयर्स की पिटाई हुई है। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। एट्रिशन नेक्स्ट क्वार्टर में क्या रहता है, कितना ये इंक्रीमेंटल हायरिंग कर पाते हैं और कितना उसको रिटेन कर पाते हैं, ये एक इशू है। सी बिजनेस में कोई इशू नहीं है, इनको नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे, डिमांड भी है, डिमांड का सर्वाइवल भी है, और उसका वो इंक्रीज ही हो रही है। लेकिन
इस इंडस्ट्री में अभी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की। अगर आपके पास में ट्रेंड रिसोर्स जो है वो इतना एट्रिशन रहता है कि 1/3 अगर आपकी कंपनी में से एग्जिट करते जाते हैं तो वहां पर एग्जीक्यूशन का इशू आता है। वहां पर आपको टाइमली प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वहां पे पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज हो सकती है। प्लस आपको नए बिजनेस मिलने के ऊपर भी ये हर्डल हो सकता है अगर आप अपने एग्जिस्टिंग इंटरनल स्टेक होल्डर्स को अगर आप रिटेन नहीं कर पाते हो तो ये इतना आसान नहीं है कि यहां से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ पर बिजनेस इश्यूज आ रहे हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो मैं ये इनका प्राइस लेवल अच्छा है कि 1090 के आसपास इन्होंने बाय करा है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इसको इस काउंटर को ये समय अगर देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनको इसके अंदर मुनाफा मिलेगा, लेकिन एक क्वार्टर तक मैं इसके अंदर ट्रेडिंग वाली राय मैं नहीं देना चाहूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि कंपनी क्या करती है अपने एट्रिशन को ओवरकम करने के लिए। तो बने रहे पोजीशन के अंदर, बिकॉज जिस लेवल पे इन्होंने बाय करा है वो लेवल बहुत अच्छा है। 1150 से करेक्ट होकर आया है इस मेहम में जो इन्फोसिस की वजह से हुआ। तो मुझे लगता है अच्छे लेवल पे इन्होंने पकड़ा है, काउंटर के ऊपर बने रहे, लेकिन बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़े रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखें। नीचे गिरता स्टॉक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है, तो एक बाउंस, ट्रेडिंग बाउंस के तौर पर इसको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पोजिशनल बाय के तौर पे अभी तो नहीं, तो ऊपरी स्तरों पे निकलने की कोशिश कीजिएगा। एक बाउंस एक्सपेक्टेड तो है वैसे। सर एक वैसे स्टॉप लॉस बताइए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे बहुत शॉर्ट कमेंट आप। सर 1050 के स्टॉप लॉस से आप काउंटर के ऊपर बने रहे। एक स्टॉक ये भी देख लीजिए, जीएमडीसी, नतीजे दमदार है ना, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस बार 177 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट कर दिया इस कंपनी ने। जीएमडीसी क्या चलने के लिए तैयार है या फिर सेल ऑन गुड न्यूज का कैंडिडेट है? 203 के लेवल की क्लोजिंग है जीएमडीसी पे। नहीं, काउंटर अच्छा है और एक कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर ये गुजर रहा है। इस काउंटर के अंदर अगर आपको बना रहना, अभी 207 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि 190 का स्टॉप लॉस आप लगा लें। 190 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे 220-225 की रैली रिजल्ट की वजह से इसमें बन सकती है, लेकिन ये एक अगेन रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़े रिटर्न देने के लिए नहीं जाना जाता है या बहुत बड़े मूव नहीं देता है, लो बीटा रहता है इसका नॉर्मली मार्केट इंडाइसेस के साथ में। तो 190 का स्टॉप लॉस आप लगा लें, 190 के स्टॉप लॉस के साथ में 220 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। ओके सर, एक ना स्टॉक है रूबी मिल्स, ये कह रहे हैं 145 करोड़ रुपए का जो इनके पास जो कर्ज था उनका भुगतान कर दिया है। मेरे को पता है कि आप बहुत यूजुअली मिड कैप कैटेगरी में भी आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको रूबी मिल्स कैसा लगता है? लोअर लेवल से ये पलटने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कॉन्ट्रा है। पिछले कुछ दिनों से बाजार हायर लेवल पर फिसल रहा है और ये स्टॉक निचले स्तरों से ऊपर चलता चला जा रहा है, 404 के लेवल पे पहुंच चुका है। अभी क्या करना चाहिए? सर एक शॉर्ट टर्म बाउंस इसके अंदर बन सकता है, काउंटर मोमेंटम के अंदर है, तो मैं इसमें से निकलने की सलाह नहीं दूंगा आपको। इसके अंदर रफली 430 से 450 तक के लेवल इसमें मिल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली मुझे बहुत ज्यादा काउंटर लुक्रेटिव नहीं लगता है। एक ट्रेडिंग प्ले के लिए इस काउंटर को रख सकते हैं, 430 तक के लेवल आप इसमें देख सकते हैं। ओके राइट। एमएनएम के ऊपर सवाल है, व्यूअर ने अपना नाम तो नहीं भेजा लेकिन उन्होंने स्टॉक का नाम जरूर भेज दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर वैसे एक ना कल हमने एक रिपोर्ट पब्लिश की बिस्तक पे, वो ये कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 9.7% नीचे है, अगर नीचे से ऊपर आप देखो तो। और जो बाकी स्टॉक्स है जो लगातार नए लेवल छूते चले जा रहे हैं, 52 हफ्ते की ऊंचाई के बेहद करीब है, उसमें कुछ स्टॉक्स है जिसमें अदानी पोर्ट्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एमएनएम 9वें-10वें पायदान पे आता है। एमएनएम भी आउट परफॉर्म करके गया है इस महीने। ये स्टॉक आपको लग कैसा रहा है एमएनएम 904 के लेवल पे? सर फंडामेंटली अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा काउंटर है, ईवी स्पेस का एक बहुत बड़ा प्लेयर ये आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। काउंटर मोमेंटम के अंदर भी है, इसने सभी ऑटो स्टॉक को आउट परफॉर्म करा है, न सिर्फ निफ्टी को। तो काउंटर अच्छा है, लेकिन जनरली देखा जाए तो यही वो लेवल है 925-930 जहां से ये स्टॉक मल्टीपल टाइम रिट्रेस होता है और वहां से इसके ऊपर सप्लाई आती है। तो अगर आपके पास में ये स्टॉक नीचे के भाव पे लिया हुआ है तो काउंटर के अंदर बने रहे, लेकिन नया निवेश करने से पहले मैं यहाँ पर 950 के आसपास की क्लोजिंग देखना चाहूंगा। 950 की क्लोजिंग होती है तो काउंटर 1100 से 1200 की रैली के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इस काउंटर में आपने नीचे के लेवल पे लिया है तो बने रहें, प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करें। और एक कमेंट आपका अदानी पोर्ट्स पे भी चाहिए, क्योंकि इस पे भी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। अदानी ग्रुप तो वैसे भी कर रहा है कमाल। अच्छा, दोनों ही बता दीजिए फिर, अदानी पोर्ट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपरी स्तरों पे फिसले थे कल के सत्र में? नहीं, काउंटर एक तेजी के मोमेंटम के अंदर है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 900 के लेवल को क्रॉस करेगा अडानी पोर्ट।
तो बने रहें, प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करें इसके अंदर। और वैसे भी मतलब मार्केट नीचे की तरफ है, तो मार्केट में अगर थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो इसमें ऊपर के लेवल को देखा जा सकता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर पॉजिटिव है, जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट इसको 950 960 के टारगेट्स भी दे रहे हैं। तो मैं इतने बड़े टारगेट्स तो अभी एंटिसिपेट नहीं करता हूँ, गिवन द फैक्ट दैट ये 600 700 रुपए से ऑलरेडी ये आज 850 के आसपास खड़ा हुआ है। तो 900 920 के टारगेट इसमें जरूर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, तो काउंटर के अंदर बने रहें। और जहां तक रिलायंस की बात है, रिलायंस के अंदर भी कल के सत्र में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बेसिकली फ्यूचर डील जो उनकी बैक ऑफ हुई है उसको देखते हुए। लेकिन काउंटर अगेन ऐसी ये इंडिया स्टोरी है, हर बिजनेसेस के अंदर इनका से है, तो फंडामेंटली तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 3000 3100 के लेवल इस काउंटर के ऊपर भी देखे जा सकते हैं। हाँ, 2500 से जिस तरह हमने 3 दिन के अंदर इसकी बड़ी रैली देखी, 2800 तक के लेवल देखे, तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसके अंदर भी बनेगा। और ये थोड़े समय के लिए रफली 2650 से लेके 2900 तक के लेवल के बीच में समय गुजार सकता है। लेकिन पोजिशनल नजरिया रखें और काउंटर बने रहे, आपको 3100 3200 तक के लेवल भी देखने को मिलेगा। अच्छा, कल ना हुआ ये भी था संदीप जी की शुगर स्टॉक्स में एकदम से मुनाफा वसूली होने लग गई थी, जिसमें बलरामपुर चीनी मेन था। और इनफैक्ट एक स्टॉक पे सवाल भी आया है, एम के यादव जी का प्रश्न है, रेणुका शुगर बाय कर लें क्या इस लेवल पे? रेणुका में क्या जबरदस्त चाल देखने को मिली है, बीते 1 डेढ़ महीने का डेटा देखें तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है स्टॉक मार्केट पे। अब 59-60 के जोन पे आपको ठीक लग रहा है ये स्टॉक, या फिर एक दिन की जो मुनाफा वसूली आई है उसमें अभी थोड़ा रुके हैं और फिर से मौका मिलेगा इसको निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट करने का? वो स्तर कौन सा होगा? श्री रेणुका शुगर, राइट, जो अभी 60 रुपए के आसपास चल रहा है। 59। हाँ सर, नई खरीद की मतलब है ना, मैं इसमें राय नहीं दूंगा, बिकॉज कल जो कैंडल फॉर्म हुई है, मुझे लगता है कि ये कैंडल इसको रफली 50 के लेवल तक वापस लेकर जा सकती है। तो नई खरीद की राय नहीं है। नई खरीद अगर आपको करनी है तो 65 के ऊपर के लेवल पे ही करें, अदरवाइज काउंटर के अंदर अभी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से निकलने की कोशिश करें। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सवाल भेजें। आप बेशक के यूट्यूब पेज पे जाके अपना सवाल जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, या फिर तक ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और तक ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास मौका होगा अपने सवाल हमारे पास भेजने का, बाजार के एक्सपर्ट से इंटरैक्ट करने का। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन भरत सूर्यवंशी जी पूछे, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का भविष्य बताइए सर, और इस मिड कैप कंपनी में क्या तेजी देखने को मिल सकती है? सर, आईटी एज ए होल लेगार्ड है, और उसमें से फर्स्ट सोर्स काफी टाइम से लेगार्ड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम देखें तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर फरवरी मंथ से स्टार्ट हुई थी, जहां पर इसने 160 के लेवल को ब्रीच करा था, तब से लेके अब तक इसने कंटिन्यूसली नीचे के लेवल दिखाए हैं। पिछले काफी टाइम से ये काउंटर 120 से लेके 135 की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक ये पेनफुल इन्वेस्टमेंट या पेनफुल ट्रेडिंग बैट हो सकता है आपके लिए। 135 के ऊपर आप इसमें एंटर करते हैं तो मुझे लगता है कि 150 155 तक के लेवल देख सकते हैं। अभी फिलहाल ये नो ट्रेड जोन के अंदर है, किसी की पोजीशन इसके अंदर है तो 117 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस काउंटर के अंदर बने रहें। लेकिन मेरा इसके अंदर कोई बहुत बड़ा न तो ट्रेडिंग के अंदर व्यू है, ना इन्वेस्टमेंट के अंदर व्यू है। एक व्यूअर हमारे पास लगातार ना वो टीटीएमएल के ऊपर ही पूछ रहे हैं बार बार, वो टीटीएमएल के नतीजे आने वाले हैं। स्टॉक सबको पता है कि सर्किट टू सर्किट चलता है, या तो ऊपर सर्किट लगा देगा या फिर नीचे सर्किट लगा देगा। तो देखिए इस पे थोड़ा स्पेकुलेटिव हो जाएगा कहना, देखते हैं आप क्या करता है ये कंपनी। लेकिन आप ट्रैक करते हो संदीप जी वैसे टीटीएमएल को? हाँ, करता हूँ बेसिकली, और मुझे लगता है आपको खरीदने का ये स्टॉक। नहीं, अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मैं पर्सनली इस काउंटर को होल्ड करता हूं, और इसको मैंने 66 के लेवल से पकड़ा हुआ है। मैंने 66 के लेवल से इस पे 210 200 के लेवल भी देख चुका हूं। उसके बाद में लोअर सर्किट करते करते ये काउंटर जो है वो वापस 110 के लेवल पे भी आया था। लेकिन मैंने बेसिकली ये माना हुआ है कि मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए इसके अंदर लेके रखा हुआ है, बिकॉज मुझे इसकी कहीं ना कहीं एक स्टोरी लगती है जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। तो मेरी राय नहीं है फंडामेंटली इस काउंटर के अंदर प्ले करने की, लेकिन किसी के पास में है तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके इस इन्वेस्टमेंट को भूल जाए। इसमें रोज रोज अगर आप देखेंगे, आप ये मान के चलें कि ये पैसा आपने 10,000 लगाया तो 10,000 एक तरह से आपने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। उस अप्रोच के साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट करें। 2 दिन ये अपर सर्किट लगाता है, 2 दिन ये लोअर सर्किट लगाता है, तो किसी भी दिन अगर ये उस बैंड को क्रॉस करेगा तो ये बड़ा मुनाफा दे सकता है। और ये बेसिकली एक जीरो ट्रेड है मेरे लिए, तो उसी तरह से मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, विवेक जी पूछ रहे हैं टाटा पावर के ऊपर बताएं सर बेस्ट प्राइस खरीदने का टाटा पावर पे। आप टाटा ग्रुप के समूह के स्टॉक्स पे सवाल आने शुरू हुए। टाटा पावर वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी रिलेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, पर ये क्या चलेगा? किस लेवल पे दोबारा खरीदें?
नहीं, फंडामेंटली काउंटर बहुत अच्छा है। और जहां तक हम बात करें 200 मतलब 300 तक के लेवल को इसको दिखाने के बाद में ये आज 237 के लेवल के आसपास है। रफली 247 के लेवल के आसपास है। 237 से 240 के लेवल इसके अंदर एक अच्छी बाइंग कैटेगरी वाला ट्रेड इसमें साबित हो सकता है। फंडामेंटली काउंटर के अंदर बने रहे। मुझे लगता है कि ये और इसके ऊपर के लेवल दिखाएगा। कंपनी के अंदर डेट वगैरह सभी की पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है। बिजनेस सॉर्ट ऑफ मोनोपोली बिजनेस बनता जा रहा है अपने सेगमेंट के अंदर। तो फंडामेंटली काउंटर के लिए मैं बने रहे। अगर आपको इसमें नया निवेश करना है तो 235 से 240 के लेवल अगर इसमें आते हैं तो आप इसके अंदर धीरे धीरे एसआईपी मोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस आपको काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। संजय शुक्ला जी पूछ रहे हैं बॉम्बे डाइंग। वैसे ये बॉम्बे डाइंग ना ट्रैक तो एक बार रेडार पर मेरे भी आ गया था, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से वन वे ट्रैक पे है, बाजार टूट रहा है, इसको फर्क पड़ नहीं रहा है। ये देखिए 2 दिनों का इसमें परफॉर्मेंस। वैसे कोई खबर हाथ लगी है संदीप जी बॉम्बे डाइंग पे, या फिर ये ऐसे ही ऊपरी स्तरों पे आ जाएगी? मुनाफा वसूली भी ऐसी होती है जिस रफ्तार से चढ़ता है स्टॉक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 महीने के अंदर इसमें कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली हुई नहीं है। और 90-95 के लेवल के आसपास अगर ये आता है तो इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता है। रिटेल पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत अच्छा है। काउंटर तेजी के मोमेंटम के अंदर है, बने रहे। लेकिन अगेन बहुत बड़ा पैसा इन काउंटर्स में नहीं डालें। इसको आप इस तरह देखें कि अगर आपको निफ्टी अगर साल भर में 8 से 10% रिटर्न देता है और आपके पास में निफ्टी बेसिकली ड्रिवन स्टॉक्स है और उसके साथ में एक मिक्स अगर आपके पास में ये हाई बीटा स्टॉक्स का है या स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स का है तो ये आपके रिटर्न को 8% से उठा के 15% कर सकते हैं। तो इनको आप उतनी ही अहमियत दें कि आपके रिटर्न को ये इन्फ्लेट कर सकें। अपना सारा पैसा ऐसा काउंटर में नहीं लगाएं, और यही मेरी इन्वेस्टर से राय है। ओके, एक इंटरेस्टिंग सवाल है हिंडाल्को के ऊपर। व्यूअर का नाम मुझसे, हाँ, तुषार बंसल जी, नहीं ये तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे पूछ रहे हैं, तो 2 सवाल इकट्ठे हो गए। प्रिंस ठाकुर जी हैं, वो हिंडाल्को के ऊपर पूछ रहे हैं। और मेटल स्टॉक्स की धुलाई हुई, इंटरनेशनल फ्रंट पे बेस मेटल्स पे तगड़ी मुनाफा वसूली हुई। तो पहले तो हिंडाल्को बता दीजिए, उसके बाद हम एक और स्टॉक लेंगे दूसरी सेगमेंट से, वो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। हिंडाल्को पे आपके कमेंट्स। सर हिंडाल्को मुझे लगता है कि फंडामेंटली तो बहुत अच्छी कंपनी, और हमारा इसके ऊपर रफली 650-700 के टारगेट थे जब हमने कुछ समय पहले शो किया था तब, और वो टारगेट अचीव करते हुए भी दिखाई दिए। अभी ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस 200 डेमा के आसपास पहुंच रहा है, जो कि इसका लेवल है रफली 480 के आसपास का। तो मेरी यहाँ पे बिकवाली की राय नहीं है। यहाँ पर अगर आप नया पैसा लगाते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पाउंड्स के लिए भी काउंटर रेडी हो रहा है और एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा पिक बन सकता है। क्योंकि ग्लोबली मेटल इंडाइसेस सारे मेटल्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो उसका एक नीजर रिएक्शन सारे मेटल काउंटर्स के ऊपर आया, भले वो सेल हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, कोई भी हो। तो ये मौका है मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे काउंटर्स के अंदर अपना पैसा लगा के एक अपना इन्वेस्टमेंट बेस्ड पोर्टफोलियो बनाने का। तो निकलने की राय नहीं है इस काउंटर में से। ऊपर के भाव पे किसी ने लिया है तो नया पैसा डाल के पोजिशन को थोड़ा एवरेज किया जा सकता है और पोजिशन में बना रहा जा सकता है। और देखिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये तुषार बंसल जी का सवाल है, कितने भाव पे लिखा ये बताया नहीं, लेकिन स्नाइडर पिछले हफ्ते तो बहुत स्ट्रांग था, इस हफ्ते अपनी पकड़ को और मजबूत करेगा क्या? नहीं, बहुत अच्छा काउंटर है। फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छी है। काउंटर के अंदर बने रहे, 150 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है और रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये मंथली रेंज को भी इसने क्रॉस करने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि इस काउंटर के अंदर बहुत जल्दी 170 से 190 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि बहुत नीचे आ रहा है इतनी बड़ी तेजी के बाद में, बिकॉज ये पिछले कुछ ही समय में इसने 125 से लेके 150 की जर्नी तय करी है। तो पोजीशन अगर किसी के पास में है तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहे 190 के टारगेट के लिए। एक आखिरी सवाल लेते हैं सर, उसके बाद इस शो को वाइंड अप करेंगे और मैं देखूंगा कि इंटरनेशनल फ्रंट पे इसमें क्या क्यूज देखने को मिल रहे हैं। और उसमें सवाल है अदानी पावर के ऊपर, सुबोध सिंह जी का। अदानी पावर आ गया तो साथ में अदानी विलमार भी आ गई। अदानी विलमार तो हो गया जी, पाम ऑयल की खबर है, और पाम ऑयल जो है वो ड्राइव करता चला जा रहा है अदानी विलमार जैसे स्टॉक्स को। एक बार देखें कल पिछले सत्र में अदानी विलमार क्या कर रहा था। अदानी विलमार का स्टॉक शुरुआत तो इन सभी स्टॉक्स की हुई थी 30,000, ये तो सर्किट लग गया था कुछ। सर ये वैसे सर्किट टू सर्किट ही चलता है, 5% के सर्किट लगा रहा है ये अदानी विलमार, और कितना चढ़ेगा? और दूसरा स्टॉक पूछ रहे हैं अदानी पावर। नहीं, काउंटर तो तेजी के अंदर है। काउंटर फंडामेंटली बहुत अच्छा है, 25% के आसपास का आरओई देता है। हालांकि थोड़ा सा महंगा हो गया है स्टॉक। सर थोड़ा तो, नहीं बहुत, पर वो किस लेवल पे खरीदे ये भी तो नहीं समझ में आ रहा ना। वन वे ट्रैक पे चलता जा रहा है। तो अभी छोड़ दें सर। अब जो बुक्स हमने पढ़ी थी कि ट्रेंड इज फ्रेंड वाला, तो बात तो यही पूरी हो रही है ना, ट्रेंड इज फ्रेंड। अब करो फिर इसमें फ्रेंडशिप।
नहीं, इस पर फ्रेंडशिप करने के लिए सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड भी होनी चाहिए। अगर ये सर्किट टू सर्किट चलते हैं तो ना आप इनकी दोस्ती के लायक रहेंगे ना दुश्मनी के लायक रहेंगे। तो बेटर है कि काउंटर के अंदर इतना अगर फ्लेम है तो थोड़ा समय के लिए इसको छोड़ दें, बिकॉज आप आगे बढ़कर लेंगे किसी दिन अगर उल्टे सर्किट लगने स्टार्ट हुए तो फिर वही काउंटर आपको 500 रुपए के आसपास भी मिलेगा। तो नया पैसा अभी नहीं लगाएं। काउंटर अगर आपको मौका नहीं दे रहा है तो उसे अवॉइड करें। और रुचि सोया एक अच्छा इसका विकल्प हो सकता है, वहां पे अपना पैसा लगा के उसको होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज अगर इसका वैल्यूएशन अगर 150 है तो कहीं ना कहीं रुचि सोया का जो वैल्यूएशन है वो भी इस ब्रिज को इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करेगा। और अदानी पावर भी बता दीजिए सर, लास्ट स्टॉक आज का। सर अडानी ग्रुप अभी न्यूज में है और हर काउंटर अडानी का परफॉर्म कर रहा है। 272 के लेवल के आसपास चल रहा है और ये जो इसने रैली दी है 134 रुपए से नॉन स्टॉप रैली दी, जहां पर हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे 3-4 शो पहले कि जिस दिन इसने 134 का लेवल ब्रेक करेगा तब मतलब इसके लिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो नया पैसा मैं लगाने की राय नहीं दूंगा, बिकॉज नीचे से बहुत बढ़ चुका है। हो सकता है यहाँ से 30% का गेन भी देते हैं, लेकिन वो मोमेंटम ट्रेड है, वो मैं आज एंटिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। काउंटर मतलब है ना बेसिकली स्काई इज द लिमिट जोन के अंदर है और खुले नीले आकाश के अंदर है। तो यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस और कोई भी मतलब है ना टारगेट इसके लिए छोटा हो सकता है। किसी के पास में अगर पोजीशन है तो 256 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें लगा लें और पोजीशन को होल्ड करें। नया पैसा थोड़ा लगाना भी रिस्की हो जाएगा। शो को वाइंड अप कर रहा था तो मतलब कम से कम तो 10 मैसेज भेज दिए। इन्फीबीम निशा जी पूछ रहे हैं, आप ट्रैक करते हो ये स्टॉक? उनकी क्वांटिटी मेरे ख्याल से बहुत हैवी है इन्फीबीम न्यूज पे। सर देखिए फंडामेंटली काउंटर अच्छा है, लेकिन अभी इसके अंदर आई थिंक बोनस वगैरह की एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, मुझे लगता है कि 3-4 महीने पहले। और इन्फीबीम ज्यादा लोगों को मतलब उससे ज्यादा लोग परिचित नहीं है। अगर सीसी एवेन्यू का नाम लेंगे हम तो लोग ज्यादा इससे रिलेट कर पाएंगे, जो कि इन्फीबीम का ही प्रोडक्ट है। तो फंडामेंटली कंपनी मुझे ठीक लगती है। हालांकि ये बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा फंडेड कंपनी है और लिस्ट हो चुकी है और इस स्पेस में कई ऐसी कंपनीज है जो पेमेंट गेटवे को यूज कर रही है। तो कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ है। 20 के लेवल पे है, इसको आई थिंक 1:2 का इसमें बोनस मिला था, तो आपको रफली मतलब ना 40 के आसपास के लेवल पे अगर देखा जाए तो प्री बोनस ये आपको मिलेगा। इसकी एक्चुअली रेंज ही यही है, 38 से लेके 50 रुपए तक की जर्नी तय करता है। तो मुझे लगता है 20 से ये निकलने की जगह नहीं है। आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 17 रुपए का आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें, अदरवाइज आपको 25 के टारगेट मिलेंगे। बहुत बड़ी तेजी में इस काउंटर के अंदर एंटिसिपेट नहीं करता, बिकॉज ये जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर बहुत हैवी कॉम्पिटिशन है। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, उनके स्टॉक्स पे और अपनी खुद की रिकमेंडेशंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रजत जी, थैंक यू। लेकिन मार्केट्स का मूड माहौल आज के सत्र में ठीक है। आप देखते हैं कितनी छलांग लगाता है निफ्टी। कल के भारी बिकवाली के बाद आज कहीं ना कहीं हरे निशान में ओपनिंग तो हो जाएगी, उसके बाद संभलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्री ओपनिंग टिक जो पहला आया वो 17,121 के लेवल पे आया है। तो देखते हैं कि अब इन लेवल्स को बचा पाते हैं कि नहीं। देखिए बचाना आज के सत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करना है ऊपर, तभी ऊपर निकलेंगे। अगर डाउनसाइड हमने नीचे प्रोटेक्ट कर ली तो ये तो प्रूफ हुआ कि 16,800 के लेवल को बचा लिया, ये सीरीज का लो था। और इसके बाद अब 17,000 के लेवल के ऊपर निकले हैं। तो आज कहीं ना कहीं फिर से जो कॉल राइट करके गए हैं, यानी कि जो बिकवाली करके गए, मंदी करके गए हैं, वो फंसते हुए नजर आएंगे। तो उनकी तरफ से थोड़ा सहारा मिलेगा। और ऊपर जो हर्डल है वो हमने आपको तमाम लेवल्स बताई दिए। अगर नहीं आपने नोट डाउन किया अभी तक तो आप ये देख लीजिएगा 17,128 अपने दूसरे रेजिस्टेंस पे खुल रहा है। ये हमने अपने सुबह के शो में आपको बता दिया था। और दूसरा है 17,193, 17,193। इन दोनों हर्डल्स को अगर पार कर गए तो जाके कहेंगे कि हाँ आज के सत्र के लिए एक्शन और तेज होगा। लेकिन फिलहाल अपने रेंज के हायर कैप पे, हायर लेवल पे कहीं ना कहीं आज ओपनिंग होती हुई नजर आई। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेडिंग जर्नी आपके लिए सक्सेसफुल हो। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। और हाँ, तक ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप अपने सवाल तक ऐप के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम स्टॉक्स के ऊपर आपको एक्सपर्ट एडवाइस लाएं। फिलहाल इस शो से इतना ही। आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।